आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। अब की बार बिहार किसकी बारी है इस बार बिहार में, यह हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं, क्योंकि आज बिहार के लिए ऐलान जंग होने की पूरी गुंजाइश है। चुनाव आयोग अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। अगले 1.5 महीने में यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब की बारी बिहार किसका होगा। बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है जो अभी भी चल रही है, और दूसरी तरफ तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन है। चुनावी फिजा में लालू प्रसाद यादव के 15 साल बनाम नीतीश कुमार के 15 साल का मुद्दा सबसे बड़ा है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार में 7वीं बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, या फिर 15 साल के वनवास के बाद आरजेडी को एक बार फिर मौका मिल सकता है। हालांकि आरजेडी में पिछले चुनाव में सहयोग की सरकार बनाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। बिहार चुनाव में छोटी बड़ी सभी दलों को अगर मिला दिया जाए तो आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन बड़े चेहरों की बात करें तो नीतीश कुमार, सुशील मोदी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, ये वो 5 नाम हैं जो बड़े पैमाने पर बिहार के पूरी राजनीतिक समीकरणों में अपने योगदान ही देते नहीं दिखाई देंगे, बल्कि इनकी ध्रुवी पर ही बिहार के चुनाव में एक बड़ा फेरबदल भी हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल इस बार यही है कि क्या नीतीश कुमार की अगुवाई की एनडीए के सामने एक चुनौती है? क्या ये चुनौती मजबूत चुनौती है? चुनाव का ऐलान बस अब से कुछ ही देर में, यानी कि 1 घंटे के भीतर हो जाएगा, और उससे पहले तेजस्वी यादव इस वक्त किसान के नाम पर पटना की सड़कों पर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। किसान बिल के खिलाफ तेजस्वी यादव ने आज ट्रैक्टर रैली निकाली है, जिसको हम अभी आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे। तेजस्वी ने कहा है कि इस बार जनता नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्हें चाचा कहते हुए तेजस्वी कभी थकते नहीं थे, क्योंकि उनकी सरकार में मंत्री थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है राजनीति की ध्रुवी अलग हो चुकी है, और ऐसे में तेजस्वी यादव ने हमारे किस तरह से तमाम तंज कसे हैं और क्या क्या उनकी बातें हैं, आइए आपको दिखाते हैं तेजस्वी से नीतीश चंद्र हमारे संवाददाता की ये खास बातचीत। बिहार में चुनाव की तारीख की बात जब आई तो देखिए सड़क पर नेता उतर गए हैं। तेजस्वी यादव आप देखिए ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने समर्थकों के साथ, आप देखिए काफी समर्थक है साथ में, पीछे ट्रैक्टर का काफिला है और तेजस्वी खुद ट्रैक्टर पर सवार है। तेजस्वी, चुनाव की तारीख का ऐलान लगभग समझिए हो गया, तैयारी कैसी है? देश में किसान महत्वदान कर रहा है। एग्रीकल्चर को कृषि जो क्षेत्र है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जो सुरक्षा कवच है वो हटा लिया गया। लोग परेशान है, बदहाल है। चुनाव के लिए तैयार कितने हैं आप? अब तारीख की बात आ गई। जनता तैयार है, जनता तैयार है, नौजवान जो बेरोजगार है वो तैयार है। 15 साल बनाम 15 साल की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं 15 साल मेरा कच्चा रहा, और नीतीश कुमार के बीच लड़ाई है। लेकिन आपके जो साथी हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। मांझी चले गए, कुशवाहा जा रहे हैं, कुशवाहा भी जा रहे हैं। किसान जो तबाह है, मर रहा है, हम लोग इसकी चिंता है। आपको लग रहा है क्या होगा इस बार? सरकार बदल जाएगी? इस बार सरकार बदल पाएगी? आपको सरकार की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, किसान की करनी चाहिए। तो तेजस्वी यादव हैं, ये कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा। जिस तरह के हालात हैं, जो परेशानी है, बिहार जिस तरह से विकास नहीं कर रहा है, ये सारी बातें चुनाव में होंगी। और जाहिर है आने वाले दिनों में बिहार में अब चुनाव की जो तस्वीरें हैं, अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे, और इस तरह की जो भीड़ है सड़कों पर वो नजर आएगी, और मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो आपने देखा किस तरह से चुनाव प्रचार का एक तरह से आगाज करते हुए अभी आपको दिखाई दे रहे थे तेजस्वी। जाहिर सी बात है एक बहुत ही गहमा गहमी वाला चुनाव होगा, और सबसे बड़ी बात है कोरोना काल का पहला चुनाव है जो देश देखेगा। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विजय लक्ष्मी, देवेंद्र परासर और पटना से नीतीश। सबसे पहले देवेंद्र, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी हालांकि इस पूरे चुनाव में बड़ी खिलाड़ी उस तरह से होते हुए भी नहीं अपने आप को प्रस्तुत कर रही। नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो राजनीतिक दलों के जो जोड़ तोड़ हैं और जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग एनडीए से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का दबदबा अच्छा खासा बिहार में दिख रहा है।
निश्चित तौर पे, और उस बात को लेके जो बिहार बीजेपी के नेता, बिहार बीजेपी के चुनाव के लिए केंद्र के जो नेता इन्वॉल्व हैं, उन्हें जो फीडबैक मिल रहा है उस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा निश्चिंत हैं। और उनके निश्चिंतता का एक बड़ा आधार अजय जी ये भी है कि बिहार के 3 बड़े दलों में से आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी में 3 में से 2 जिस साइड में रहते हैं उनका पलड़ा स्वाभाविक तौर पे मजबूत रहता है। वहाँ के सामाजिक समीकरण इस हिसाब से हैं और उस लिहाज से जेडीयू और बीजेपी अगर एक साथ है तो निश्चित तौर पे इनके पास ये मानने के पर्याप्त कारण है कि इस चुनाव में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की सेहत ठीक नहीं, वो जेल में अंदर है, उस प्रकार से जो करिश्माई प्रचार वो कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी का चेहरा है, नीतीश कुमार का अपना एक चेहरा है जिसका भले ही आप एंटी इनकम्बेंसी को लेकर थोड़ा उसमें डिटोरिएशन हुआ हो, बावजूद उसके नीतीश कुमार की धमक वहाँ रहती है। तो ये सारी चीज़ें वैसी हैं जो कि बीजेपी को कॉन्फिडेंस दे रही हैं उस चुनाव के लेकर। और तैयारियों की भी अगर बात कर लें तो कोरोना के बावजूद बीजेपी बहुत शुरू से ही इस अभियान में जुट गई थी जब विपक्ष ये कह रहा था कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो तैयारियां पूरी हैं और कोरोना काल में ये पहला चुनाव है जो देश देखेगा। लेकिन नीतीश, पटना में जो अभी हमने तस्वीरें आपकी देखी, जब रैली में निकले हुए, ट्रैक्टर रैली में तेजस्वी निकले हुए हैं, कोरोना काल का तो खैर वहां कुछ भी ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि किसी पे कोई असर है। इस बार के चुनाव कैसे होने जा रहे हैं, और खास करके तब जबकि महागठबंधन के नेता एक एक कर छोड़ते चले जा रहे हैं तेजस्वी यादव की वजह से गठबंधन को। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, महागठबंधन के पास चूंकि उनके घटक दल के 2 साथी, एक मांझी जा चुके हैं और औपचारिकता बची है कुशवाहा के जाने की। कल उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि यदि तेजस्वी का नेतृत्व बदला जाए तब वो तैयार होंगे, लेकिन जाहिर है ये असंभव है। लालू यादव इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। तो एक बड़ी चुनौती है। लेकिन चुनाव की तारीखों की जैसे ही बात हुई है, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा है। और हमारे साथ यहाँ पर आरजेडी के भी कार्यकर्ता हैं और जेडीयू के भी कार्यकर्ता हैं, और देखिए कितना जोश है इनमें। ये बताइए कि क्या लग रहा है, अब तो चुनाव की तारीखों की बात आ गई है, तो अब तो चुनाव मैदान में जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? 15 साल की बात कह रहे हैं नीतीश कुमार। हम लोगों का 15 साल की बात कर रहे हैं। पहले जो 15 साल थी और आज का जो 15 साल है, पूरा बिहार बदल चुका है। नीतीश जी का 2 ही चीज़ है, सबसे बड़ा विकास का मुद्दा, जो रोड से लेकर साल के जंगल राज कह रहे हैं, यही बड़ा मुद्दा है नीतीश कुमार। ये जंगल राज कह रहे हैं तो आज का ये चंबल राज है। ये आज अपहरण कम गया क्या? अपहरण दिन दहाड़े हो जा रहा है, मर्डर दिन दहाड़े हो रहा है, बैंक लुटा रहा है। क्यों ऐसा चीज है? ये 15 साल में इन्होंने क्या किया? 15 साल में विकास नहीं हुआ आपको लगता? 15 साल देखा है, 15 साल और देखेंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद। विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट कर रहे हैं और करेंगे, आइंदा भी करेंगे। और इस मरतबे जो चुनाव हो रहा है वे विकास के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है और सारे आदमी विकास के मुद्दे पर उनको वोट देकर के जिता करके मुख्यमंत्री बनावेंगे। कहाँ विकास किए? हॉस्पिटल में विकास किए, शिक्षा में विकास किए, बिजली में विकास किए, कहाँ किए? बिहार की बेटियों का विकास हुआ है। जो बालिका गृह से उठा के नीतीश जी के घर में जाके यहाँ के बलात्कार किया जा रहा है, उनको मर्डर किया जाए, यही विकास है। यहाँ के बेरोजगार युवक रोड पे चल रहे हैं। अपने दल के जो साथी हैं आपके वो लौट रहे हैं। अब देखिए, मांझी चले गए, कुशवाहा भी जा रहे हैं और वो भी ठीक चुनाव। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेजस्वी जी को हम लोग ना मान लिए। अभी तेजस्वी के नेतृत्व को जब चैलेंज किया जा रहा है तो फिर कैसे बात बनेगी? अभी तेजस्वी जी ने कहा कि सबका सम्मान बराबर है, सबका सम्मान हम नहीं देंगे तो मेरी सम्मान भी नहीं बचेगी। जिससे सम्मान की रक्षा बिहार की रक्षा है। और सबकी वर्चुअल रैली को आप देख लें, प्रधानमंत्री की लगातार यहाँ पर जो सभाएं हुई, जो वर्चुअल रैली के जरिए उसमें बड़े बड़े सौगात दिए गए। नीतीश कुमार ने लगातार ये कुछ किया, लेकिन आपके गठबंधन की तरफ से ऐसा कुछ भी अभी नहीं। आप एक बात जान ले, पिछली विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने बिहार के बोली लगा रहे थे, 80 करोड़ दूं, 90 करोड़ दूं, 100 करोड़ दूं। मैं 125 करोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि 125 करोड़ कहाँ गए? अच्छा, ये बताइए कि एंटी इनकम्बेंसी की जो बात कही जा रही है, 15 साल का कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से नाराजगी है, तो इसको आपको लगता है मुश्किल होगी? नीतीश कुमार से कोई नाराजगी नहीं है। जिसको जो अंधा को चश्मा देगा तो अंधा को क्या पता चलेगा कि चश्मा है कि नहीं है? जिसको विकास दिखाई ही नहीं दे रहा है, इनकम्बेंसी है। नहीं है भैया, ये पहले देखिए, बिल्कुल है। ये देखिए सामने देखिए, पानी लगा हुआ है। 15 साल में इनका विकास हुआ, जो नली का पानी नहीं निकाल सकते नीतीश कुमार। दिक्कत होगी चुनाव में, वोटर घर से निकलेगा। चुनाव में हम लोग पहले कह चुके हैं कि कोरोना के देखते हुए चुनाव को देखा जाए, लेकिन हम लोग हर तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। और सारी भी कोरोना का जो भी होगा, व्यक्तिगत तौर पे तेजस्वी जी ने ऐलान कर दिया कि हमारे दोनों पक्ष। अजय जी की जोश जो है कार्यकर्ताओं का है, मुद्दे सबने अपने तैयार कर लिए हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर अब चुनाव में जाएंगे और आने वाले दिनों में अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे हमें। बिल्कुल, काफी सारे रंग बिहार के चुनाव में दिखाई देंगे। लेकिन विजय लक्ष्मी, इस बीच कांग्रेस का क्या होगा? पहला सवाल ये, और दूसरा,
कि चुनाव आयोग अपनी तैयारियों के साथ एक लंबी फहरिस्त सामने रख रहा है। कह रहा है कि कोरोना काल में आपको इस तरह के नियमों का पालन करना पड़ेगा। आज पहले दिन चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, लेकिन बिहार में नियम तो दूर दराज तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। मास्क लगाए हुए लोग भी नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन के लिए भी कि इस तमाम कोविड-19 के केसेस जहां एक तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पर अगर चुनाव की पूरी प्रक्रिया आपको बिहार जैसे राज्य में अगर करनी है तो ये बहुत बड़ा मेजर चैलेंज अगर हम हेल्थ ग्राउंड्स की बात करें तो होने वाला है। क्योंकि रैलीज होती हैं, उसमें छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग और तमाम तबके के लोग जो है वो देखने को मिलते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितना हो पाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि तमाम चीजें, नियम कानूनों की बात जो है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। कुछ नियम बनाए गए हैं कि कितने लेकिन नियम की धज्जियां अभी से उड़ती दिख रही हैं। विजय लक्ष्मी, मैं अभी आपको क्षमा चाहता हूं, रोक रहा हूं।